शरणं मम ना हम तू हो, तू हो। हे भगवान, तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। अक्सर सुबह सवेरे प्रभात के पर्दे में मेरी आंख खुल जाती है। जब मैं नींद से जागता हूँ तो उस समय अपने भीतर कुछ शब्द सुनता हूँ। उन शब्दों को उस दिन के लिए संदेश मानता हूँ। आइए मैं आपको बताऊं कि आज मैंने अपने भीतर कौन से शब्द सुने। आज मैं बार बार इन शब्दों को दोहराता रहा हूँ। इन शब्दों के गहराई में उतरने की मैंने कोशिश की है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जब सुबह उठें, अपना बिस्तर छोड़ने से पहले कोई न कोई सूत्र या श्लोक या संतवाणी जो भी आपको भाए, उसे कुछ देर मन ही मन दोहराएं। देखिए, हमारा मन व्यर्थ ही भटकता रहता है, इसलिए दिन भर उन सूत्र को दोहराते रहें। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे हैं। उस समय बेकार ही मन भटकता रहता है। मन भटके, उससे अच्छा है कि मन को किसी पवित्र वाणी से बांध लें। इससे आपका मन एकाग्र होने लगेगा। जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होने लगेगा, वैसे वैसे आपका अंतर साफ होने लगेगा। The problem of spiritual life is the problem of inner purification. हम अपने शरीर को तो बाहर से साफ कर सकते हैं, हर रोज स्नान करते हैं, साबुन और तेल लगाते हैं, पर हमारे भीतर कितनी गंदगी है, जन्मों जन्मों की गंदगी। The accumulated dirt of centuries of many births. हम जन्मों जन्मों से अपने भीतर गंदगी इकट्ठी करते आए हैं। हमारे भीतर कितने सारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बैर, विरोध, ईर्ष्या जैसे विकार। इन विकारों से हम कैसे छुटकारा पाएं? इसलिए मन को किसी पवित्र वाणी में बांध लो। जब आप किसी पवित्र वाणी के सूत्र या श्लोक को दोहराने लगेंगे, जैसे सुखमनी साहब का कोई श्लोक, दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु साथ। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु साथ।
दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु साथ दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु साथ शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु साथ शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभु साथ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे आपका मन साफ होने लगेगा। ऐसा क्यों है कि हम ईश्वर को नहीं देख पाते? कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है। There is not a nook, there is not a corner where he is not. ऐसा कोई स्थान या कोना नहीं है जहां ईश्वर न हो। ईश्वर तो हर जगह है। वे हमारे आगे हैं, वे हमारे पीछे हैं, वे हमारे दाएं तरफ हैं, हमारे बाएं तरफ हैं, वे हमारे ऊपर हैं, हमारे नीचे हैं, वे यहाँ वहाँ हर जगह हैं। He is present everywhere. That is why they call him omnipresent. अगर ईश्वर हर जगह हैं तो फिर हम उन्हें देख क्यों नहीं सकते? तो कारण एकदम सीधा है। आप आईने में अपनी शक्ल देखते हैं ना, यदि आईने पर तेल के धब्बे हो जाएं तो आपको आईने में अपनी शक्ल नहीं दिखाई देगी। हमारे भीतर का भी यही हाल है। हमारे दिल के दर्पण पर कई धब्बे लगे हुए हैं। ये धब्बे गंदगी के हैं, ये धब्बे विकारों के हैं, तृष्णाओं के धब्बे हैं। हमें इन्हें साफ करने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु नानक देव जी अपनी पवित्र वाणी में फरमाते हैं, मूत पलीती कप्पर होए, दे साबुन लइये ओय धोए, भरिए मत पपा कै संग, ओय धो पिए नाविये के रंग। अर्थात जब हमारा कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो उसे हम साबुन और पानी से धोते हैं, पर जब हमारी मति, हमारा अंतर मैला हो तो उसे नाम के रंग से साफ करो। यह नाम है पवित्र वाणी। आप चाहें तो ईश्वर का कोई नाम लेकर उसे दोहराते रहें, जैसे ओम ओम भारत की आत्मा पर अंकित है। दिस वर्ड, वन सेक्रेड वर्ड, is engraved on the soul of India. हाँ, तो मन को किसी पवित्र वाणी से बांध लो। मैं समझता हूँ यहाँ बैठे कई लोगों के दिल में यह विचार उठता होगा कि कल सुबह जब हमारी नींद खुलेगी तो हम बिस्तर छोड़ने से पहले कोई सूत्र या कोई श्लोक या कोई पवित्र वाणी दोहराएंगे। पर कल जब सुबह आप उठेंगे तो आप यह बात भूल जाएंगे। आप वॉश बेसिन पर जाकर अपना मुंह धोएंगे, आपको याद नहीं आएगा। फिर आप नहाएंगे, तैयार हो जाएंगे और टेबल पर नाश्ता खाने बैठेंगे। उस समय अचानक आपको याद आएगा कि कल हम सत्संग में बैठे थे, चारों ओर बत्तियां जल रही थीं। सत्संग में हमें बताया गया कि सुबह किसी पवित्र वाणी को दोहराने से पहले बिस्तर नहीं छोड़ना, पर हमारा आज का दिन तो व्यर्थ हो गया। आप दिन को व्यर्थ न होने दें। आप टेबल पर नाश्ते को वहीं छोड़ दें, आपका नाश्ता कोई खा नहीं जाएगा, वह वहीं पर पड़ा रहेगा।
आप बिस्तर पर जाकर लेट जाना और ऊपर से चादर ओढ़ लेना, फिर किसी पवित्र वाणी का कोई सूत्र या श्लोक थोड़ी देर दोहराना और उसके बाद बिस्तर छोड़ना और टेबल पर जाकर नाश्ता करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मन को किसी पवित्र वाणी से बांध लो। हमारा मन भटकता रहता है, जैसे जैसे मन भटकता है वैसे वैसे हम भी मन के साथ भटकने लगते हैं। It is this wandering which is the cause of our suffering, of our sorrows. चूंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है, सारा समय भटकता रहता है और हमें भी भटकता है और इस भटकन से ही सारा दुख निकलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप इस बात का अभ्यास करने लगेंगे तो कुछ ही महीनों में जब सुबह आपकी नींद खुलेगी तो अपने आप अपने भीतर किसी पवित्र वाणी के शब्द सुनने लगेंगे। इस समय जब आप नींद से जागेंगे और सोचेंगे हमें किसी पवित्र वाणी का सूत्र दोहराना है, तो बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको कोई सूत्र याद नहीं आएगा। वैसे बार बार कोई ना कोई सूत्र याद आता रहेगा, पर जब याद करना चाहें तो बिल्कुल याद नहीं आएगा। जब आपको कोई सूत्र याद ना आए तो मैं आपको एक सूत्र दे देता हूं, आप उसे दोहरा सकते हैं। फिरत फिरत प्रभु आया, परिया तव शरणाय, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जब भी कोई तकलीफ हो, जब भी आप कष्टों से घिर जाओ, उस समय भी आप पवित्र वाणी का जाप करो। वाणी आपकी बहुत सहायता करेगी। ईश्वर का पावन नाम आपकी रक्षा करेगा। यह कई लोगों का अनुभव रहा है, मैं आपको कोई बेकार की बात नहीं बता रहा। इसलिए अपने दिल में ईश्वर के पावन नाम को पिरो लो। हाँ, तो आज सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने भीतर कौन से शब्द सुने? मैंने ये शब्द सुने, भले से करे सब कोई भलाई, तुझ बिन कौन करे बुरे से भलाई। यह दुनिया का दस्तूर है। आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं किसी कष्ट में हूं, आप मेरी सहायता करेंगे। जब आपको कोई कष्ट होगा तो मैं आपकी सहायता करूंगा। यह दुनिया का दस्तूर है। दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। भले से करे सब कोई भलाई, तुझ बिन कौन
करे बुरे से भलाई। हे मेरे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, तेरे बिन कौन है जो बुरे के साथ भला करे। That is the distinguishing mark of every holy man, every man of God. एक एक संत, एक एक महात्मा, एक एक भक्त, एक एक दरवेश, एक एक फकीर, उनके जीवन में आप यह गुण अवश्य देखेंगे। लोग उन्हें कष्ट देंगे, लोग उन्हें तकलीफ देंगे, लोग उनके बारे में कई उल्टी सीधी बातें करेंगे, पर बदले में वे उनका भला ही करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम दूसरे का भला करते हैं तो उससे हमें कितना आनंद मिलता है। भलाई करना अपने आप में एक इनाम है, इससे हमें आनंद मिलता है। हम अपने भीतर अ वंडरफुल फीलिंग ऑफ पीस महसूस करते हैं। इसलिए सदा दूसरों का भला करते रहो, करते रहो। आपके साथ कोई बुरा करे, आपको कोई कष्ट दे, उससे भी आप भलाई ही करें। पर हम क्या करते हैं? हम बुराई को जीवित रखते हैं। 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने यह शिक्षा दी, हेट्रेड सीजेथ नॉट बाय हेट्रेड, हेट्रेड सीजेथ बाय लव। अर्थात नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को मिटाया जा सकता है प्रेम से। मैं आपसे नफरत करता हूं, बदले में आप मुझसे अधिक नफरत करते हैं, उसके बाद मैं चुप थोड़ी रहूंगा, मैं आपको उससे अधिक नफरत करूंगा, आप फिर उससे अधिक करने लगेंगे। इस तरह नफरत बढ़ती रहेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि इस संसार से नफरत मिट जाए, if you wish that hatred should vanish from the face of this earth, तो जब आपसे कोई नफरत करे तो आप उसे प्यार दें, आप उसकी सेवा करें, उसकी सहायता करें। एक मुसलमान दरवेश थे। उन दिनों मुसलमान और यहूदी आपस में बहुत झगड़ते थे। दरवेश का घर यहूदी के घर के पास ही था। यहूदी दरवेश को बहुत तकलीफ देता था। जब दरवेश उसके घर से निकलते थे तो यहूदी जानबूझकर कचरा फेंकता ताकि दरवेश के कपड़े गंदे हो जाएं। तब दरवेश ऊपर देखकर कहते थे, शुक्र है प्रभु, शुक्र है। आज पता नहीं कौन सी अनहोनी होने वाली थी, आपने केवल मेरे कपड़ों को ही गंदा किया है। शुक्र प्रभु, शुक्र है। यह बात लगभग रोज होती थी। इस तरह कई हफ्ते, कई महीने, कई साल गुजर गए। यहूदी प्रतिदिन दरवेश को कोई न कोई कष्ट अवश्य देता था। एक दिन दरवेश यहूदी के घर से गुजर रहे थे, तब उन पर किसी ने कचरा नहीं फेंका। यह देखकर दरवेश को आश्चर्य हुआ। तभी उसने सोचा, आज भगवान ने मुझे भुला दिया है। उसने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, क्या आज आप मुझे भूल गए हैं? आपने मुझ पर कुछ बरसाया नहीं है। अगले दिन दरवेश गुजरे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने मन ही मन कहा, लगता है कुछ गड़बड़ है। फिर तीसरे दिन भी कचरा नहीं बरसा। तब दरवेश ने सोचा, लगता है यहूदी किसी मुसीबत में है, मुझे पता लगाना चाहिए, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर दरवेश यहूदी के घर पर दस्तक देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि यहूदी कुछ दिनों से बीमार पड़ा है। दरवेश उसके पास जाकर बैठते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे भाई, क्या मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें दवा या किसी डॉक्टर की ज़रूरत हो तो मैं लेकर आऊँ। यदि तुम्हें पूरा भोजन नहीं मिलता हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊँ।
दरवेश की बातें सुनकर यहूदी हैरान हो गया। वह सोचने लगा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैं इस व्यक्ति को कई साल तंग करता रहा हूं, फिर भी यह मुझे इस हॉल में पूछने आया है, जबकि मेरा एक भी मित्र मुझसे मिलने नहीं आया है, मेरा एक रिश्तेदार मेरी सेवा करने नहीं आया है। यह सोचकर यहूदी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दरवेश के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बेशक 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 आप खुदा के नेक बंदे हैं। यू आर ट्रूली अ मैन ऑफ गॉड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भले से करे सब कोई भलाई, तुझ बिना कौन करे बुरे से भलाई। भले आदमी ने बुरे के साथ भलाई की तो बुराई वहीं खत्म हो गई। वैसे रोज बुराई होती थी, कचरा रोज गिराया जाता था। बुराई को समाप्त करने का यही तरीका है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।